तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है कल। अगर हम मार्केट की बात करेंगे, अब अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक पे बात की थी। मैंने आपको बोला था क्यों स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में एक जबरदस्त गिरावट आ सकती है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे 1.5% की गिरावट है। अब 1.5% की गिरावट देखने में इतनी ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही हम छोटे स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ हम जाते हैं, तो 4% की गिरावट एक दिन में देखने को मिली है। यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है कल स्टॉक मार्केट में। और उसके साथ साथ अगर हम मिड कैप में भी बात करते हैं, लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में भी आपको देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा गिरावट है, 4% 2.5% तक की गिरावट है। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट है। अब इसका रीजन क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि अब स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या रीजंस हो रहे हैं जिसकी वजह से गिरावट है। तो देखिए, मेजर रीजन जो घूम फिर के अभी भी चल रहा है वो इन्फ्लेशन का चल रहा है, और उससे कनेक्टेड 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पर गिरावट है। तो इन्फ्लेशन की ये डर क्यों आ रहा है मार्केट में, उसका रीजन है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार फिर से ऊपर जाने लगे हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप यहां पर देखेंगे, $86 के आसपास यहां पर चले गए हैं। और अगर हम देखते हैं, इससे पहले 66 रुपीज तक डॉलर तक के इसके प्राइसेस आ गए थे गिर के। अगर हम ये एक साल का चार्ट क्रूड ऑयल का देखते हैं, तो आप देखेंगे गिरावट अच्छी खासी आई थी। और फिर 10 सितंबर से लेके अभी पिछले एक महीने में कॉन्स्टेंटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से डायरेक्ट इंपैक्ट आता है स्टॉक, जो जितनी भी इन्फ्लेशन है उस पे। तो अब ये माना जा रहा है कि इसकी वजह से जो यूएस में इन्फ्लेशन है और ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट आता है यूएस की बॉन्ड मार्केट में। यूएस की बॉन्ड यील्ड्स का मैंने आपको 2 दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि कैसे लगभग 16-17 साल के ऑल टाइम हाई पे यूएस की बॉन्ड यील्ड पहुंच गई है। अगर आप देखेंगे, इस वक्त 4.857% के आसपास है, लेकिन कल एक टाइम ऐसा था जब 5% तक यूएस की बॉन्ड यील्ड पहुंच गई थी। यानी कि इंटरेस्ट रेट यूएस में 17 साल के हाई पे पहुंच गए हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड में हाई पे पहुंचने का मतलब होता है कि जो यूएस की बॉन्ड मार्केट है वो ये मानकर चल रही है, वो ये एज्यूम करके चल रही है कि आने वाले टाइम में शायद इंटरेस्ट रेट यूएस में और बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में अभी एक लंबा इंतजार होगा। यूएस में फिर से बातें चलने लगी हैं कि जो रिसेशन है वो आ सकता है, और रिसेशन आएगा भी नहीं तो भी एक लंबा इंतजार होगा जब यूएस की मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। और इन सब फैक्टर्स की वजह से इंपैक्ट इंडिया की मार्केट में भी आ गया है। यूएस की मार्केट में ऑलरेडी पिछले हफ्ते 10 दिन से ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। इंडिया की मार्केट में इसका असर नहीं आया था, लेकिन अब इंडिया की मार्केट पे भी इसका असर आने लगा है और वो गिरावट आपको देखने को मिली है। 20,200 तक पहुंच गई थी निफ्टी 50 इंडेक्स, अब लगभग 1000 पॉइंट्स गिर चुका है और 19,250 के आसपास आ चुका है। तो अब इस सिचुएशन में आपको एज ए इन्वेस्टर अब क्या करना चाहिए। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या ये बल्क इन्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, क्या एक जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए। सारे चीजों पे हम बात करेंगे अब। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, ये ये चीज पे मैं पिछले 2 साल से लगातार बात करते आ रहा हूं, जो एक हमेशा कमी रिटेल इन्वेस्टर्स में रहती है। जब निफ्टी 50 इंडेक्स 20,200 के आसपास पहुंचा था, तो बहुत सारे लोग थे जो नए अकाउंट्स ओपन कर रहे थे, एसआईपी शुरू करा रहे थे, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट 1000 पॉइंट गिरती है, लोगों को डर लगने लगता है कि हो सकता है मार्केट में और 1000 पॉइंट की गिरावट आ जाए, और 2000 पॉइंट की गिरावट आ जाए, और लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं। आपको ये चीज समझनी है कि मार्केट में पैसा लगाने में जितना रिस्क 20,200 के आसपास था, उससे कम रिस्क 19,200 के आसपास है।
तो अगर आप इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे नहीं की थी, आप बच गए थे, आपने थोड़ा सा समझदारी से काम किया था, आप रेगुलरली फॉलो कर रहे थे वीडियोस, तो आपको ये चीज समझनी है, अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है तो ये टाइम है, जो भी आपके पास पैसा था उसका एटलीस्ट 20-25% पैसा इस वक्त स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए। मैं एक ही चीज आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है पैसा कमाने का। जब जब मार्केट में 1000 पॉइंट्स 1500 पॉइंट्स की गिरावट आए, एक जो हिस्सा है अपनी लमसम का जो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे उसको इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा है, ऐसे मौकों पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए। मैं ये नहीं कहता कि यहां से मार्केट गिरेगी उठेगी, कोई भी ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ये देखिए यूएस में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी एक महीने से बढ़ रहे थे, लेकिन मार्केट पे उसका असर, नेगेटिव असर अब देखने को मिला है। इंडिया की मार्केट में स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यही मौके होते हैं जब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा खासा गिरावट आई है, अच्छे प्राइजेस पे आ गए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से पहले ही गिरावट आ रही थी और कल एक साथ स्मॉल कैप और मिड कैप में क्रैश देखने को मिला है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लेवल्स पे आ गए, तो उस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने बात की है, कल मैं दोबारा से एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा जिसमें हम उन्हीं स्टॉक्स पे बात करेंगे जिनमें एक अच्छी खासी गिरावट है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, जो ये एज अ लर्निंग लेनी है, जो मैं पिछले 2 महीने से आपको समझा रहा था, जब स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच रहे हैं, जो स्टॉक्स 5 गुना 10 गुना ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुके हैं, ऐसी मार्केट में सबसे पहले और सबसे ज्यादा वो स्टॉक्स गिरना शुरू होंगे। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी 5 गुना 10 गुना डबल हो चुके हैं 3 महीने में, उनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना था, और वो चीज मैंने लगातार आपको बोली। और साथ में आपको ये चीज भी मैंने बोली है कि जो स्टॉक्स अभी भी अच्छे खासे प्राइसेस पे अवेलेबल हैं वहां पे इन्वेस्ट करिए। और अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स ऑलरेडी आपने नीचे लेवल पे लिए होंगे वो अभी भी इस मार्केट में भी गिरावट नहीं देख रहे, क्योंकि ऑलरेडी उन स्टॉक्स में तेजी नहीं आई थी, ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें नहीं एंटर किए थे, तो इसलिए उन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो यही चीज आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में बार बार स्टॉक मार्केट आपको सिखा रही है कि स्टॉक के प्राइस के पीछे मत भागिए। स्टॉक जब अपने बाइंग लेवल पे आए, नीचे के सपोर्ट लेवल पे आए, तब उसमें इन्वेस्ट करिए। और यही चीज अभी भी मार्केट में आपको सिखाई है। और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा मौका है, एक 20-25% का जो आपका टॉपअप है म्यूचुअल फंड में वो इस टाइम पे जाना चाहिए, और यहां से गिरावट आती है तो और बाकी आप पैसा अपना इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। अब ये जो इन्फ्लेशन की बातें हैं ये धीरे धीरे कम होने लगेंगी, और इस मार्केट सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी आपको लेना है और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। ये बार बार हमने बात की है, जब स्टॉक मार्केट 15,000 16,000 पे घूमी थी तब भी हमने यही बातें बार बार की थी, और यही बात मैं अभी भी आपको बोलूंगा। अपॉर्चुनिटी का वेट बार बार नहीं मिलती है। 20-200 पे बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। अब जैसे ही मार्केट 1000 पॉइंट्स गिरी है, लोगों की एक्साइटमेंट कम होने लगी है, बल्कि आपको और ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए अब इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये मौका है जो हमने बार बार बात की कि अभी लमसम मत कीजिए, मतलब कीजिए, वो लमसम इन्वेस्ट करने का टाइम शुरू हो चुका है। उसमें से 20-25% का एक टॉपअप इस मार्केट कंडीशन में डालने का टाइम आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।